वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। और हॉस्टल हो गया, राउंड वन का अलॉटमेंट हो गया, कैसे कट ऑफ जाएगी, अगर आपको राउंड वन में सीट मिलती है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें बता देता हूँ। शॉर्ट वीडियो रहेगी तो पूरा वीडियो को देख लेना। कोशिश करूंगा कम से कम समय में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएं। बाकी आने वाले समय के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले बात कर लेते हैं राउंड वन अलॉटमेंट। 3-4 दिन बाद राउंड वन आने वाला है। राउंड वन हो सकता है कट ऑफ हाई देखने को मिले, क्योंकि भाई हर बार हाई जाती है। अभी क्योंकि ड्यू के 2 राउंड हुए हैं और तीसरा राउंड अभी बाकी है, तो बहुत सारा स्टूडेंट जो है थर्ड में उधर थोड़ा शिफ्ट होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है विड्रॉल वगैरह मार के, है ना, इधर बीएचयू की तरफ भी शिफ्ट हो। तो ये भी हो सकता है। इसका रीजन है कि राउंड वन का कट ऑफ आई जाएगा, राउंड टू का भी थोड़ा सा ही डिक्रीज करेगा, क्योंकि अभी इलाहाबाद में मैंने देखा लगभग 20-30 जो कट ऑफ है वो डिक्रीज की है। तो ये यहाँ पे भी दिखेगा, लेकिन बीएचयू के थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड में कट ऑफ ज्यादा डिक्रीज करती है एज कंपैरिजन टू फर्स्ट राउंड। तो फर्स्ट राउंड में अगर हमें सीट मिलती है, मान लीजिए हमें सीट मिल गई, हम बहुत सौभाग्यशाली हुए कि हमें सीट अलॉट कर दी गई, तो अब हमें क्या करना है। सबसे पहली चीज, अगर मान लीजिए आपको पहला प्रेफरेंस नहीं मिला, मान लीजिए कोई लोअर प्रेफरेंस मिला है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको पेमेंट करना है। देखो भाई, मेरे पास आज भी 2-3 स्टूडेंट के मैसेज आए कि भैया हम पेमेंट करना भूल गए। यार देखो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, डेट एक्सटेंड हुई फिर भी आपने पेमेंट नहीं किया, ये आपकी गलती, ठीक है। तो इसीलिए कहना चाह रहा हूं कि अभी भी पीजी में भी बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, भैया हम पेमेंट करना भूल गए। तो ऐसी मिस्टेक मत करो यार। मैं इतना अगर आपको बता रहा हूं तो आप फिर भी उस चीज को सीरियस नहीं ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप में ही कमी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राउंड वन का अलॉटमेंट जैसे ही आए, 3 दिन का समय मिलता है पेमेंट के लिए। उन 3 दिन के नहीं, 3 दिन के लिए वेट मत करना, 2 दिन के अंदर पेमेंट करना है आपको। ये चीज मैं बता रहा हूँ, 2 दिन के लिए 2 दिन के अंदर कर लेना। और जैसे ही आप पेमेंट करते हो, यहाँ पे ड्यू की तरह कोई क्वेरी वगैरह रेज नहीं होगी। जो भी होगा फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में होगा, तो क्वेरी तो नहीं रेज होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पेमेंट करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, अपग्रेड और फ्रीज। क्या करें भैया, अगर मान लीजिए आपको 8वां प्रेफरेंस मिला और ऊपर गलती से कोई ऐसा प्रेफरेंस है, मान लो हिंदी विद संस्कृत है और नीचे पड़ा है फिलोसफी, अब सोच रहे हो कि यार कहीं हिंदी विद संस्कृत मिल जाए फिर उसके ऊपर अपग्रेड भी ना हो, तो इससे अच्छा है फिलोसफी को लॉक कर लिया जाए। तो फिलोसफी को आप फ्रीज कर सकते हो। ध्यान रखना, मान लीजिए आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट मिली और अगले राउंड में वो अनरिजर्व में अपग्रेड हो गए, मान लीजिए आपके मार्क्स ज्यादा है, अनरिजर्व में अपग्रेड हो गए। सीट फ्रीज करने के बाद भी आपका कैटेगरी अपग्रेडेशन हो सकता है। ये बातें कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मेरे साथ चीजें हुई हैं, मैंने बहुत बारीकी से काउंसलिंग को देखा है, बहुत एकदम करीब से, तो मैं बता पा रहा हूँ ये सारी चीजें। कैटेगरी अपग्रेडेशन फ्रीज होने के बाद भी होता है, लेकिन फ्रीज होने के बाद कोर्स अपग्रेडेशन नहीं होता है। पहली चीज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना, काउंसलिंग सब क्लियर हो जाएगी फ्री में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि अपग्रेड करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपको पहले रेगुलर सीट मिली, ठीक है, रेगुलर सीट में आपने 2000 पेमेंट किया, फिर मान लीजिए ऊपर गलती से आपने पेड सीट फिल कर दी थी और आपको पेड सेकेंड राउंड में अलॉट हो जाती है, तो उस पेड सीट का बचा हुआ जो 22,000 पैसा है वो आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो आपकी 2000 जो पहले राउंड में सीट मिली थी वो भी जाएगी, और आपको जो अगली सीट मिली थी वो भी चली जाएगी। मतलब अपग्रेड होता है, एक्स्ट्रा पेमेंट जो भी करना पड़ेगा उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना जय श्री राम वहीं पे हो जाएगा। आपको भाई आपकी सीट चली जाएगी, वहीं से आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आपने 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन किया, बिल्कुल सही बात है, माई पेमेंट में जाके चेक कर सकते हो। माई सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, पूरा अगर प्रेफरेंस के साथ आ रहा है, नीचे पेमेंट दिखा रहा है, सारी चीजें सही है, घबराओ मत, डरो मत, ठीक है। अगली बात कि अगर पेमेंट कम होता है, पहले पेड सीट मिली थी राउंड वन में, फिर मान लीजिए राउंड टू में रेगुलर मिल जाती, तो क्या होगा। तो भाई लास्ट दिसंबर में आपका पूरा रिफंड हो जाएगा। किस पर आएगा, उसी अकाउंट पे आएगा जो आपसे एप्लीकेशन फॉर्म में भराया गया। जब काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद भी फॉर्म रिलीज किए जाएंगे, आपको अकाउंट अपडेट करने का मौका मिलेगा, तो घबराओ मत, ये बात भी कोई आपको नहीं बताएगा। अब दूसरी चीज, अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो इसका मतलब भाई कट ऑफ नहीं क्लियर हुई है, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करो। मैं ये कह रहा था कि आपने 500 रुपए पेमेंट किए हैं, ये भाई चारों राउंड के लिए एलिजिबल हो, स्पॉट में नहीं एलिजिबल हो, 4 राउंड के लिए एलिजिबल हो, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे। पहले में पेमेंट नहीं किया, अगले 3 से बाहर हो गए। दूसरे में सीट मिली, दूसरे में पेमेंट नहीं किया, अगले 3 से बाहर हो गए। थर्ड राउंड में विड्रॉल कर लिया मान लो, अगले चौथे राउंड के लिए बाहर हो गए। पहले राउंड में सीट मिली, सेकंड राउंड में विड्रॉल कर लिया, अगले 2 राउंड में बाहर हो गए। बात को समझ पा रहे हो। अगर मान लीजिए आपको पहले राउंड में सीट मिल गई, अपग्रेड नहीं हुआ, लास्ट में आपकी वही सीट बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मान लीजिए आपके चौथे राउंड में एकदम से सुरूर चढ़ा कि भाई हमको ये सीट नहीं चाहिए, हमको स्पॉट राउंड में और अच्छी सीट चाहिए, है ना। हालांकि ये गलती मत करना, बहुत कम चांसेस रहते हैं स्पॉट में एडमिशन होने के, क्योंकि सीट बहुत कम बचती हैं, ये रीजन है मेन कैंपस में खासकर। तो होता ये है, एक आध सीट बच जाते हैं, कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा। लेकिन
कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा था, स्पॉट में वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने गलती से पेमेंट ना किया हो, या जिन्होंने रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट ना किया हो, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट वगैरह की वजह से, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और विड्रॉल किया, उनको भी मौका मिलता है स्पॉट राउंड में। ध्यान रखना, स्पॉट राउंड में कट ऑफ जो है डिक्रीज करती है, स्पॉट राउंड 2 में डिक्रीज करती है, बाकी जो राउंड 4 में कट ऑफ थी वही लगभग स्पॉट राउंड 1 में कट ऑफ रहती है, लगभग थोड़ा सा ही डिक्रीज करती है, ज्यादा नहीं। वही स्टूडेंट इधर पार्टिसिपेट करते हैं, 1,000 रुपये अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बाकी सारी प्रोसेस काउंसलिंग के सेम। इतना होने वाला है। हॉस्टल आपको देखिए, सारी प्रोसेस जो मुझे ऐसा लग रहा है 20 तारीख तक हो जाएगी, 3 दिन बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, और 25 तक आपको यहाँ पर बुला लिया जाएगा, और 25 के 3 दिन बाद आपको हॉस्टल का मेल वगैरह आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, जिस दिन आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है उसके 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल की प्रोसेस होगी। हॉस्टल की प्रोसेस एकदम लास्ट में होगी, ऐसा नहीं कि भाई तुमको राउंड 1 में सीट मिल गई तो जाओ राउंड 1 वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लो और आप हॉस्टल ले लो, ऐसा नहीं है। सबका लास्ट में होगा, 4 राउंड तक काउंसलिंग होगी, 4 राउंड के बाद ही सारे स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, फिर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस होगी। और उसके देखो, पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके 3 दिन बाद बोलेंगे हम क्लास शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 1 हफ्ते बाद होती हैं, और भी कई बार डिले हो जाता है। तो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी जिसको काउंसलिंग में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है, वो मात्र 99 रुपए में, मैंने 50 रुपीज और कम कर दिए हैं, क्योंकि अब बस काउंसलिंग का खेल बचा है। मैं नहीं चाहता हूं स्टूडेंट कुछ गड़बड़ करें, मेरे साथ जुड़ जाओ, इजिली स्मूथली आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, बहुत सारी चीजें हैं यूनिवर्सिटीज में जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।